बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आप हजरात के सामने तारीख़ इस्लाम से एक छोटा सा वाक़या ज़िक्र करने लगा हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अरब में निफाक और इर्तिदाद फैल गया। लोग ये कहने लगे कि वो शख्स जिसकी वजह से अरबों की मदद खुदा करता था, वो शख्स अब इस दुनिया से चला गया। तो उस वक्त खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबाए किराम को जमा किया और उनके सामने तकरीर की। उन्होंने फरमाया कि इन अरबों ने अपनी बकरियां और अपने ऊँट हमें ज़कात में देने से इनकार कर दिया है, और ये लोग अपने दीन से फिर गए हैं और नहावन में जमा हो गए हैं ताकि वो हमसे जंग करें। इन लोगों का गुमान है कि अब वो शख्स चला गया है जिसकी वजह से अरबों की मदद होती थी। तो आप लोग मुझे मशवरा दें कि मुझे अब क्या करना चाहिए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बात सुनकर खामोश हो गए और सर झुकाकर बैठ गए। काफ़ी देर तक सर झुकाकर बैठे रहे। उसके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और उन्होंने जवाब दिया। अब इस वाक़े में गौर तलब बात यह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकरीर के बाद लोग खामोश क्यों हो गए। इसकी वजह यह थी कि वो लोग संजीदगी और तकवा के हामिल थे। वो लोग हर बात को संजीदा लेते थे। उनके सामने जब एक संजीदा बात जिक्र की गई तो वो सर झुकाकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गए और अल्लाह ताला से रहनुमाई मांगने लगे कि या अल्लाह, अब हम क्या करें। चुनांचे उनकी ये खामोशी दरअसल एक अजीम गुफ्तगू थी। उनका ये सर झुकाना बहुत बड़ा इकदाम था। चुनांचे जब वो बोले तो उनका बोल तमाम दुनिया पर भारी हो गया, और जब वो उठे तो उनका उठा तमाम दुश्मनों को नेस्त व नाबूद करने के हम माना बन गया, क्योंकि उनका बोल खुदा की रहनुमाई के तहत था। उनके इक़दाम में खुदा की मदद उनके साथ शामिल थी। अब हम आ जाएं अपने तरफ। जब हमसे कोई मशवरा तलब करता है तो बिला तवक्कुफ एक की जगह 10-10 लोग बैक वक्त बोलने लग पड़ते हैं, और हर शख्स जिसके मुंह में ज़ुबान है वो अपने ऊपर बोलना फ़र्ज कर लेता है और ऊट पटांग मशवरे देने लगता है, जिसकी वजह से आज उम्मत का शिराज़ा बिखर गया है। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए।